नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं दोस्तों अपने टेंस टॉपिक की। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज अपन ने टेंस क्यों उठाया है मॉडल की बजाय। तो दोस्तों जैसे अपन ने पहले बात की थी अपने नाउन की, प्रोनाउन की, अपने एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, लेक्सिकल एक्सिलरी वर्ब्स की, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और बात आती है दोस्तों मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स की। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्लियर कर दूं दोस्तों कि जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स है दोस्तों, उससे पहले अपने को अपना टेंस का अध्ययन करना आवश्यक होता है दोस्तों, क्योंकि इसके माध्यम से अपन क्या है दोस्तों आसानी से मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स को समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन बगैर देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, तो अपन बगैर देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों बात आती है अपने टेंस टॉपिक की। तो दोस्तों टेंस को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? अपन बोलते हैं उसको काल या समय। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक है अपना टाइम एंड टेंस। ठीक है दोस्तों, टाइम एंड टेंस, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अपन टाइम को बोलते हैं समय, एंड होता है अपना और, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसका सिंबल होता है। और टेंस को बोलते हैं अपन काल। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ आपके सामने नोट डाउन कर दिया है। ये अपना आज का टॉपिक होगा टाइम एंड टेंस। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या है, बहुत कुछ अंतर देखने को मिलता है। ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे दोस्तों। तो वो कैसे है दोस्तों? अपना आता है जैसे कि अपन आज बात करें कि भाई टाइम है जो क्या है दोस्तों ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, या अपना ग्रामेटिकल टर्म नहीं माना जाता है इसको। इसी के साथ में दोस्तों जो अपना टेंस होता है ये ग्रामेटिकल टर्म है दोस्तों। टाइम है दोस्तों जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, मतलब सार्वभौमिक सत्य या सार्वभौमिक तथ्य है दोस्तों। और अपनी ग्रामर है, ग्रामेटिकल टर्म है। टेंस है जो क्या है दोस्तों अपना मतलब कि ग्रामेटिकल टर्म है पर लेकिन यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों। टाइम होता है दोस्तों जो क्या है अपनी लैंग्वेज है, अपनी भाषा है, अपनी बोली है, डायलेक्ट है, उससे क्या है दोस्तों एकदम फ्री होता है। ठीक है दोस्तों, और जो अपनी टेंस होता है वो लैंग्वेज से बाइंड होता है दोस्तों, बंधा हुआ होता है, बाध्य होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे बात आती है कि आखिरकार इन दोनों के बीच में और अंतर भी क्या होता है दोस्तों। तो टाइम से क्या है दोस्तों अपनी दिन है, महीने है, जो दोस्तों अपने मतलब कि वर्ष हैं, इन सब की क्या है दोस्तों अपन गणना करते हैं या इसके माध्यम से इनका बोध होता है। और जबकि अपना महीना है, अपनी वर्ष है, अपने दिन है, इन सब से क्या है दोस्तों टेंस से इसका बोध नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मुझे लगता है कि आप सबको ये जो अपना डिफरेंस था वो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अब बात आती है आगे बढ़ने पर कि आखिरकार टेंस की जरूरत क्यों पड़ी, अपन इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, ग्रामर में इसको महत्वपूर्ण भूमिका क्यों दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों उसका महत्वपूर्ण यही बात है कि टेंस एक ऐसी या एक ऐसा तत्व है भाषा का जिसके माध्यम से अपन जो अपनी हिंदी है, हिंदी भाषा होती है, उसका कोई भी वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, उसको अपन इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जो अपनी इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस होता है, वर्ड होता है दोस्तों, उसको अपन आसानी से अपनी हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर समझ सकें। ठीक है दोस्तों, अब ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले चीज होती है अपनी वर्ड मीनिंग, उसके बाद में होता है दोस्तों टेंस होता है। टेंस के माध्यम से अपन क्या है दोस्तों इन सब चीजों का अपन रूपांतरण कर सकते हैं, इसका चेंज कर सकते हैं, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसका अनुवादन कर सकते हैं। इसके माध्यम से अपन क्लियर कर सकते हैं कि अपना जो भी है मतलब एक्सपेक्शन, अपवाद है इत्यादि है, जो भी अपना हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी दोस्तों, ये सब अपन आसानी से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात आती है आगे बढ़ने पर कि भाई जो अपना टेंस होता है, यहाँ तक अपना टाइम था उसका डेफिनेशन वगैरह जो क्लियर हो चुका है दोस्तों, टेंस का भी हो चुका है। पर लेकिन दोस्तों आज का अपना प्रॉपर वे में जो अपना टॉपिक होगा दोस्तों वो है अपना दोस्तों है टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे टेंस की। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि टेंस की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन के लिए क्या है दोस्तों, जो भी अपना मतलब सेंटेंस है या अपना कोई भी वाक्य है या अपना कोई भी काम है, कार्य है, उसमें जो वर्ब यूज होती है उसको चेंज करके उसके अर्थ में परिवर्तन करना या उसको अलग तरीके से उस बात को कहना, ये सब दोस्तों इसमें शामिल होता है। यही है जो टेंस की परिभाषा है। ये दोस्तों इसको अपन अगले तरीके से बात करें तो जो भी अपना
कार्य होता है उसके समय के अनुरूप वर्ब में जो परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करता है उसी को अपन क्या है दोस्तों टेंस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ने पर बात आती है कि भाई आखिरकार टेंस है उसको अपन समझेंगे कैसे या उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि सभी भाइयों का यहाँ तक क्लियर होगा। और अब मैं बात कर रहा हूँ आगे इसके टाइप्स कितने होते हैं दोस्तों। फर्स्ट नंबर आता है दोस्तों अपना आता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। सेकंड आता है दोस्तों अपना पास्ट टेंस और थर्ड नंबर आता है दोस्तों अपना फ्यूचर टेंस। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं और फ्यूचर की बात करते हैं दोस्तों। प्रेजेंट टेंस को अपन हिंदी में बोलते हैं दोस्तों वर्तमान काल, पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल और फ्यूचर को बोलते हैं अपन भविष्य या भविष्य काल दोस्तों। अब दोस्तों बात की जाती है इसकी कि आखिरकार इसको अपन समझेंगे कैसे, इसकी प्रॉपर वे में अपनी आसान भाषा में इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों अपन बात कर लेते हैं अब अपने प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में क्या है दोस्तों, जो अपना वर्तमान में फिलहाल प्रेजेंटिंग है या कोई भी काम है जो फिलहाल चल रहा है या वर्तमान जो अपना जैसे समय गतिविधियां चल रही है इसको अपन बोलते हैं प्रेजेंट। और पास्ट में जैसे कि यस्टरडे है जो दोस्तों पीछे बीत चुका है उसको अपन बोलते हैं भूतकाल। और फ्यूचर टेंस में क्या होता है दोस्तों, उसकी बात की जाए तो उसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि कल है, कल आने वाला है तो उसको बोलते हैं अपन भविष्य काल। ठीक है दोस्तों, आसान भाषा में यही इसका अर्थ होता है। और इसके साथ में अपन इंस्टेंस की बात कर ले, जैसे प्रेजेंट में आई एम टीचिंग यू कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये अपना वर्तमान चल रहा है। पास्ट टेंस में कि मैंने वीडियो अपलोड किया था, आपने देखा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपना पास्ट टेंस होता है। फ्यूचर टेंस में बात की जाए तो दोस्तों की जैसे आप कल जयपुर जाओगे तो यहाँ दोस्तों कल जो मतलब कि जाओगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ अपना फ्यूचर होता है कि कल जाओगे, आप पहले गए नहीं हो, या मतलब कि आप कल गए नहीं हो या आज नहीं हो तो दोस्तों कल जाओगे। तो यहाँ क्या है दोस्तों अपना फ्यूचर टेंस होता है। तो दोस्तों अब मुझे नहीं लगता कि आप सब के मन में कोई सवाल होगा या कोई ऑब्जेक्शन होगा। यहाँ तक अपना जो डेफिनेशन टाइप्स है दोस्तों क्लियर होता है। अब इसी के साथ में आज के वीडियो में अपन अपने प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं दोस्तों। तो प्रेजेंट टेंस है दोस्तों उसको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, मैंने आपको पहले अभी बता दिया है। प्रेजेंट टेंस को अपन बोलते हैं दोस्तों वर्तमान काल। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि भाई इसके टाइप्स क्या होते हैं। इसके आगे बढ़ने पर दोस्तों इसके टाइप्स की बात आती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रेजेंट टेंस में अपने होते हैं 4 टाइप्स, या अपना कोई भी टेंस हो दोस्तों उसमें सभी में 4 टाइप्स होते हैं दोस्तों। वो सब सेम चलेंगे, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहीं पर कि दोस्तों पहले से पहला होता है अपना इंडेफिनेट। ठीक है दोस्तों, सेकंड होता है अपना कॉन्टिन्यूस, जिसमें जो भी अपना काम है वो क्या है दोस्तों कंटिन्यू होगा, जारी रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है डेली एविडेंस के लिए। और अपना जो परफेक्ट आता है उसमें दोस्तों क्या है कोई भी काम है जो पूरा हो चुका होगा, पूर्ण हो चुका होगा। और 4th नंबर आता है दोस्तों, इसमें होता है दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें कोई भी काम है जो जारी रहेगा पर लेकिन उसके साथ में क्या है दोस्तों टाइम दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में अपन बात करते हैं इंडेफिनेट के लिए। पर लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूं कि इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूस। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में दोस्तों क्या होगा कि सबसे पहले आपको याद रखना होगा, इसके आगे बढ़ने पर बात आती है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, अपनी एक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं दोस्तों। तो होती है डू और डज। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ आपको प्रॉपर वे में इसको क्लियर कर देता हूँ। और बात करते हैं अपन डू और डज। दोस्तों बात आती है और डू और डज की। तो दोस्तों डू में क्या है कि अपना आएगा जो भी अपना प्लूरल सब्जेक्ट होता है, कि जैसे अपना आई है, वी है, यू है, दे है। और इसमें आएगा दोस्तों डज में ही, सी, इट, नेम और अपना जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ में अपना डज यूज होता है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। अब इसी के साथ में बात करते हैं कि भाई इसमें आखिरकार आगे और क्या होता है दोस्तों। अब आपको बता दिया जाए दोस्तों, यहाँ से अपने सेंटेंस स्टार्ट होते हैं दोस्तों। यहाँ पर इससे आगे बढ़ने पर बात की जाती है और वहाँ से दोस्तों स्टार्ट होते हैं अपने सेंटेंस। तो सेंटेंस में क्या है दोस्तों, पहला होता है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस, उसको बोला जाता है सकारात्मक वाक्य। इसमें सकारात्मकता का भाव होगा दोस्तों। और सेकेंड नंबर आता है अपना नेगेटिव। नेगेटिव में दोस्तों अपना कि भाई जो भी नकारात्मक भाव आते हैं नहीं यूज होता है उसके साथ में दोस्तों।
और थर्ड नंबर आता है दोस्तों अपना इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या है दोस्तों, प्रश्नवाचक का बोध होता है, उसमें प्रश्न पूछा जाता है। उससे पहले क्या है दोस्तों, जो भी अपना हिंदी का वाक्य होगा, हिंदी का सेंटेंस होगा, उससे पहले क्या लग जाता है दोस्तों। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा दोस्तों, उसमें प्रश्नवाचक भी होगा, उसके साथ में नकारात्मकता का भाव भी प्रकट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नकारात्मकता का कैसे कि अपना कोई भी वाक्य होता है उससे पहले क्या लग जाता है और उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या है दोस्तों नोट लग जाता है, नहीं लग जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं और इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों बात आती है आगे बढ़ने पर कि भाई आखिरकार यही रहता है या इसमें कुछ चेंज होता है। तो दोस्तों इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इससे पहले आपको कि भाई कॉमनली आपको मैं बता दूं या हिंदी में या भी अपन आसान भाषा में इसके डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें है दोस्तों, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो भी अपना हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो, वाक्य हो, उसके लास्ट में आपको ता है, ती है और ते है इत्यादि शब्द दोस्तों मिल जाएं तो वहां पर समझ लेना कि ये है अपना प्रेजेंट टेंस है। ठीक है दोस्तों, अब बात की जाती है इसी के साथ में आगे बढ़ने पर अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अब मैं बात करूं दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो मैंने आपको अभी बता दिया था दोस्तों कि अफर्मेटिव जो अपना सेंटेंस होता है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है कि अपन सकारात्मकता की बात करते हैं, इसको अपन बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है सभी भाइयों का यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी के मन में अभी भी कोई सवाल है तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा। अब दोस्तों बात आती है कि आखिरकार इसको अपन बनाएंगे कैसे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है अपना सब्जेक्ट, उसके साथ में लेना है दोस्तों अफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर अपना होता है V1, उसके साथ में आप ऐसे यस लगा सकते हो और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये अपना इसका स्ट्रक्चर या फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब बात की जाती है कि अपन सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, वर्ब को कैसे पहचानेंगे और ऐसे यस कैसे लगाना है और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट की फॉर्म कौन सी होती है, अपनी होती है वर्ब होता है दोस्तों। तो वर्ब में क्या है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो दोस्तों प्रेजेंट फॉर्म होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था कि सेकंड फॉर्म होती है जो अपना पास्ट होता है और थर्ड नंबर होता है दोस्तों अपनी पास्ट पार्टिसिपल होती है। ठीक है दोस्तों, अब उसी के साथ में बात करूं कि अपनी V4 होती है जो ING फॉर्म होती है, V1 के साथ में ING जुड़ता है तो दोस्तों अपनी होती है V4 और उसके साथ में V5 की बात करूं तो दोस्तों अपनी होती है एस या ES। तो दोस्तों तो अपन बात कर लेते हैं कि भाई आखिरकार ऐसे ES है जो कैसे लगाना है। अफर्मेटिव में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट नहीं होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो दोस्तों नेगेटिव से अपनी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होती है दोस्तों। ऐसे ES है जो कहाँ लगाओगे आप कि जो भी अपनी सब्जेक्ट है, ही है, सी है, इट है, नेम है और जो भी अपना सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ में दोस्तों अपन इस्तेमाल करते हैं अपने ऐसे ES है वो वर्ब के साथ में लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि भाई इसको आसानी से कैसे समझा जाए। तो दोस्तों उसी के लिए मैं आपके सामने इंस्टेंस दे देता हूँ कि हम हॉकी खेलते हैं। फॉर इंस्टेंस हम हॉकी खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि सब्जेक्ट है जो हमेशा हिंदी में फर्स्ट नंबर पे आता है, पर लेकिन दोस्तों उससे पहले क्वेश्चन का बहुत हो इंटेरोगेटिव की बात हो तो उसमें क्या लग जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें काम करने वाला कौन है दोस्तों, अपना हम है। ठीक है दोस्तों, हॉकी क्या है, अपना जो कर्म है कि हॉकी को अपन खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, खेलना क्या है, यहाँ अपनी क्रिया है या इसकी वर्ब है। ठीक है दोस्तों, और ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी है और सब्जेक्ट है हम है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी कि जैसे सब्जेक्ट लेना आपको फर्स्ट नंबर पर तो दोस्तों हम के लिए क्या होता है वी और खेलने के लिए आप लेनी है सेकंड नंबर पर अपनी वर्ब प्ले। ठीक है दोस्तों, अब उसके साथ में आपको लिख देना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, हॉकी। नाउ इज दैट क्लियर। और लेकिन दोस्तों इससे पहले काफी भाई सोच रहे होंगे कि यार इसके साथ में ऐसे ही तो नहीं लगाया। तो दोस्तों मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि जो भी अपना ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ में अपन ही या मतलब कि वर्ब के साथ में ऐसे ही इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, वो कैसे है हम आपको अभी सेकंड इंस्टेंस के माध्यम से क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों बात आती है सेकंड नंबर इंस्टेंस की, जैसे वह हॉकी खेलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ वह है जो अपना हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, तो दोस्तों यहाँ हो गया अपना ही और प्ले के साथ में आपको लगा देना है एस और हॉकी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मुझे लगता है कि सभी भाइयों को क्लियर हो चुका होगा। एनी ऑब्जेक्शन तब तक के लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं इसी में कि क्या चीज़ आपको
प्रॉपर वे में याद रखनी है दोस्तों। SAES है जो अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है दोस्तों, उसकी क्या है कि उसका एक गोल्डन रूल होता है, ठीक है दोस्तों। अब गोल्डन रूल की बात यहाँ तक क्लियर हो जाती है। अब इसके साथ में बात करते हैं कि भाई यहाँ तक मुझे लगता है कि इंस्टेंस दिए हैं, सब कुछ बताया है आपको, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ अपने नेगेटिव सेंटेंस की ओर। अगर किसी भाई को अभी भी कोई डाउट हो, कोई ऑब्जेक्शन हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका सोल्यूशन देता हूँ, ठीक है दोस्तों। समझ में नहीं आया हो तो भी बता सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस की। इसमें सकारात्मकता का भाव था, अब नेगेटिव की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस को अपन बोलते हैं दोस्तों नकारात्मक वाक्य। अब यहाँ से दोस्तों अपनी हेल्पिंग वर्ब शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या लेना, जैसे अफर्मेटिव में लेते थे सब्जेक्ट, अब उसके साथ में दोस्तों अब यहाँ आ जाएगा अपना हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सी होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज, उसके साथ में लग जाएगा दोस्तों नोट, और उसके साथ में लग जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ में लग जाएगा दोस्तों ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। जैसे अपन ने पिछले इंस्टेंस में बात की थी, तो उसी इंस्टेंस में मैं आपको बता देता हूँ कि हम हॉकी नहीं खेलते हैं। तो दोस्तों वी है अपने क्या हो गया सब्जेक्ट, इसके साथ में मैंने आपको बताया था कि प्लूरल होता है उसके साथ में डू लगता है, और सिंगुलर होता है उसके साथ में डज लगता है। तो दोस्तों वी है जो क्या है प्लूरल है, तो डू और नोट लगा देना उसको साथ में। दोस्तों नोट का ध्यान रखना होगा आपको कि नोट है जो हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, कोई भी सेंटेंस हो अपना टेंस में बात करते हैं अपन, तो दोस्तों नोट है जो हमेशा तीसरे नंबर पर आता है। अब दोस्तों वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो प्ले है, तो प्ले का प्ले रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों SAES का जो अपना सिलसिला है वो समाप्त हो जाता है और हेल्पिंग वर्ब्स जुड़ जाती हैं, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्ट अपना हॉकी है, ठीक है दोस्तों, क्लियर होता है। मुझे नहीं लगता कि आपको अब तक समझ में नहीं आया वो, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन कि भाई इसमें अपन बात कर लें कि एक बार अपन सिंगुलर की भी बात करें, तो दोस्तों वी है उसको अपन हटाकर ही कर देते हैं कि वह हॉकी नहीं खेलता है। तो दोस्तों डू की जगह अपने को कर देना डज नॉट प्ले हॉकी, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है आप सभी का यहाँ तक जो नेगेटिव सेंटेंस है वो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको अभी कोई हेल्पिंग वर्ब में या नोट में या अन्यथा कहीं भी कोई समस्या हो तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका सोल्यूशन, मैं बार बार इसी चीज़ को दोहराता हूँ क्योंकि दोस्तों जो अपना स्टूडेंट होता है या अपना वीडियो देखने वाला होता है उसकी संतुष्टि करना हमारा काम होता है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में आता है दोस्तों अपना थर्ड नंबर, वो कौन सा आता है दोस्तों इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या है दोस्तों, थर्ड नंबर आता है दोस्तों अपना इंटेरोगेटिव। आखिरकार इसमें होगा क्या, तो दोस्तों उसकी बात कर लेते हैं अपन इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में क्या है दोस्तों, इसमें क्या लगेगा सेंटेंस से पहले, इसको अपन बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है दोस्तों। तो अब बात की जाती है कि इसके स्ट्रक्चर की, इसके इंस्टेंस की। तो इंस्टेंस में दे दूं कि क्या वह क्रिकेट खेलता है, या क्या वह नदी में नहाता है, कि क्या वह या क्या वे अपना गृह कार्य पूरा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले बात की जाए या उसमें मैं आपको बता दूं इंस्टेंस, जैसे कि आपको हिंदी में बताया है दोस्तों, तो हिंदी में मैंने आपको बताया, तो उन सबसे पहले क्या लग रहा है दोस्तों, इसी तरीके से अपना इंटेरोगेटिव है वो इसी तरीके से चलेगा। आपको इसमें दोस्तों याद रखना होगा कि भाई अपना जो भाई क्या है वो सेंटेंस से पहले आएगा, मतलब सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो दोस्तों इसमें आएगा अपनी हेल्पिंग वर्ब जो है फर्स्ट नंबर पे आ जाती है, उसके साथ में आ जाता है दोस्तों सब्जेक्ट, उसके साथ में V1 और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है कि आपका फॉर्मूला क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। मैं आपको इंटेरोगेटिव का सीधा सा फॉर्मूला बता देता हूँ, इसको आप हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है दोस्तों। जो भी अपना प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, या अपना पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, ठीक है दोस्तों। उन सब में इंटेरोगेटिव का यही सूत्र होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। अब अपन बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो दोस्तों यहाँ पर अपने को V1 यूज कर देनी है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि तो दोस्तों आई होप कि आपका जो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला है वो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ में सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके इंस्टेंस की। तो दोस्तों तब तक के लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ और इसके साथ में अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके इंस्टेंस के लिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इंस्टेंस में क्या होगा,
जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या वह भोजन खाता है, तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको लेना होगा डज, हेल्पिंग वर्ब अपनी डज, ही जो अपना सब्जेक्ट होगा, उसके साथ में दोस्तों खाने के लिए ईट फॉर्म यूज करते हैं, तो दोस्तों प्रेजेंट फॉर्म यूज करनी है उसकी, तो ईट हो गई फर्स्ट फॉर्म। उसके साथ में लेना अपने को भोजन, भोजन के लिए दोस्तों फूड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, क्या वह भोजन खाता है, तो दोस्तों डज हो गया अपने क्या के लिए। और इसी के साथ में बात कर ले कि क्या वह फल खाती है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ हिंदी में भी लिख देता हूँ, क्या वह फल छीलती है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि भाई अपना हिंदी वाक्य के अंदर ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, और यहाँ दोस्तों अपने को क्वेश्चन का बोध होता है, तो क्या है दोस्तों यहाँ पर अपने को हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो दोस्तों सब्जेक्ट है वह, और ती है किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है दोस्तों, सी के लिए, तो दोस्तों यहाँ सी लिख देते हैं। उससे पहले दोस्तों अपने को हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है दोस्तों, तो डज सी, छीलने के लिए दोस्तों होती है अपनी पील, और दोस्तों फर्स्ट फॉर्म पीली है, और फल के लिए अपन लिख देते हैं फ्रूट्स और क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, फ्रूट ही लिखना, फ्रूट्स का मतलब होता है नतीजा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों उसमें क्या है, जो अपना डू डज है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ में दोस्तों आपको सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है, जैसे नेगेटिव सेंटेंस में लगाते थे। आपको बताया था कि नोट है जो हमेशा तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों, तो उसके साथ में आता है V1 और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। और इंस्टेंस के लिए मैं आपके सामने बात कर लूँ या उससे पहले आपको फॉर्मूला लिख दूँ, तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नोट, और दोस्तों V1, उसके साथ में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अब बात की जाए हेल्पिंग वर्ब डू डज। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने क्लियर है यहाँ तक। अब मैं बात कर लेता हूँ इंस्टेंस की, कि क्या वे अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब दे के लिए दोस्तों, दे को क्या बोलते हैं हिंदी में अपन वे, तो दोस्तों ये क्या है अपना प्लूरल, इसके साथ में दोस्तों अपन ने डू यूज किया है, तो डू दे। और दोस्तों नोट लगाना अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे, और पूरा करने के लिए दोस्तों कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि क्या वे अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो अब बात की जाती है कि भाई अपना गृह कार्य, तो दोस्तों दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है दोस्तों, देयर और होमवर्क, मतलब SW, यहाँ लगा देना अपने को क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव है जो आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। सबसे पहले अपन ने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब मैंने लगा दिया आपके सामने, डू हो गया, सब्जेक्ट था उसमें दे हो गया, थर्ड नंबर पे अपने को नोट लगाना है, तो नोट होगा दोस्तों, उसके साथ में V1 लगानी है, तो अपना कंप्लीट हो गया, उसके साथ में ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है दोस्तों, देयर होता है, फिर उसके बाद में होमवर्क, गृह कार्य, अपना गृह कार्य। ठीक है दोस्तों, तो गृह कार्य को क्या बोलते हैं अपन अपने, मतलब कि गृह कार्य को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, अपन बोलते हैं होमवर्क। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अब बात कर लूँ कि इसी में कि भाई अपन बात कर लेते हैं अपने सिंगुलर सब्जेक्ट की, कि क्या वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता है, क्या राम अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता है। तो दोस्तों राम के लिए नाम आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो दोस्तों आएगा अपना डज, राम, नोट, कंप्लीट। और ही का दोस्तों राम है जो ही के लिए यूज होता है दोस्तों, तो अपना ही है, उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिज होमवर्क। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपका कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ूँ और बात करूँ कि इसको अगर एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों, कि रिपीटेशन में आखिरकार अपना जो सॉल्यूशन है, जो भी अपनी समस्या है दोस्तों, वो सब क्लियर हो जाएगी मुझे लगता है। तो दोस्तों मैं बात कर ले रहा हूँ आपके सामने फर्स्ट नंबर पर अपने अफर्मेटिव की। उसमें क्या करना है दोस्तों, सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद में वर्ब लगा देनी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो दोस्तों उसमें आपको अपना V1 या V5 यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, V5 कैसे है, अपन इसको बोलेंगे प्रॉपर वे में V1 प्लस S या E है। ठीक है दोस्तों, SAES का जो गोल्डन रूल था वो आप सभी को
याद है। इसी के साथ में दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेगेटिव के लिए। तो उसमें दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ में दोस्तों आपको नोट लगा देना है। जो नोट है हमेशा तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। उसके साथ में बात करते हैं दोस्तों अपन V1, उसके साथ में आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड नंबर पर। तो दोस्तों इंटरोगेटिव आता है। इंटरोगेटिव में क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके साथ में अपनी V1, उसके साथ में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, बात आती है इंटरोगेटिव नेगेटिव की। तो उसमें भी दोस्तों सबसे पहले अपना हेल्पिंग वर्ब है, जो भी अपना सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, उसके साथ में सब्जेक्ट। उसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या होगा कि अपना नोट लगा देना है, उसके साथ में V1 और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। नाउ इज दैट क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट स्टेप की। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों अपना कंटिन्यूस की तरफ। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यूस में क्या होगा दोस्तों, कोई भी काम है जो जारी होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब अपना कंटिन्यू होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने लिख दिया आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसमें कोई भी काम है निरंतर होगा, मतलब चालू रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात आती है इसकी डेफिनेशन की। इसमें डेफिनेशन कुछ नहीं है दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि कोई भी काम है जो चल रहा है, जैसे कि राम सुबह से खेल रहा है, वो आ जाएगा अपना परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है दोस्तों, राम भोजन कर रहा है, या मैं अध्ययन कर रहा हूँ, या मैं अपना गृह कार्य पूरा कर रहा हूँ, या मैं पेड़ काट रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि जो अपना रहा है वो लास्ट में आ रहा है। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, वो दोस्तों कंटिन्यूअस टेंस में शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें अपने को एक चीज याद रखनी है कि इसमें कोई भी काम है जो कंटिन्यूइंग रहेगा, इसके साथ में अपनी आती है हेल्पिंग वर्ब की बात आती है। तो दोस्तों आता है अपना हेल्पिंग वर्ब होगा दोस्तों इसमें इज, एम और दोस्तों आर। इस किसके साथ में लगेगा, एम किसके साथ में लगेगा और आर किसके साथ में। ठीक है दोस्तों, एम का आपको सिंपली तरीके से पता है, एम है जो केवल आई के साथ में लगेगा। ठीक है दोस्तों, इज है जो है अपना ही है, सी है, इट है, नेम है और अपना सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करूं मैं आर में। तो दोस्तों आर में क्या है, प्लूरल अपना आई था वो हट जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें रहेगा खाली वी, यू और अपना दे, इसके साथ में जो भी अपना प्लूरल सब्जेक्ट है वो। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो क्लियर हो चुकी होंगी। इज लगेगा ही, सी, इट, नेम और जो भी अपना सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ में दोस्तों इज लगता है। एम है जो आई के साथ में लगेगा, आर लगेगा वी, यू, दे और जो भी अपना प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ में अपन इसको इंस्टेंस के माध्यम से या अफर्मेटिव सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अफर्मेटिव में आपको एक गलती नहीं करनी है। एक गलती जो कौन सी, जो आपको मेरे को लगता है कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की थी वो आपके दिमाग में अभी तक रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको कंसंट्रेट करना है ओनली फॉर अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव की। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव था उसको आप भूल जाइए, क्योंकि इसमें कुछ अलग तरीके से उसमें क्या है दोस्तों, ऐसे ही यस लग रहा था तो दोस्तों उसको आपको हटा देना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो अपनी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो अफर्मेटिव से स्टार्ट हो जाती हैं दोस्तों, तो अब मैं बात कर लूँ अफर्मेटिव सेंटेंस की। ठीक है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, अपना आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके साथ में दोस्तों अपनी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, अपनी इज है, एम है और आर है। अब दोस्तों इसके साथ में आपको क्या करना है, अपनी V4 लगा देना है और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इस दैट क्लियर होता है। अब मैं इसके इंस्टेंस की बात करूं तो दोस्तों कि मैं पेड़ काट रहा हूं, तो मैं के लिए दोस्तों आई, मैंने आपको यहीं पर हेल्पिंग वर्ब भी बताई थी दोस्तों। तो हेल्पिंग वर्ब में आई के साथ में क्या लगता है दोस्तों, एम और काटने के लिए कट, उसके साथ में ING लगता है। तो अपनी V4 कौन सी, कट की फोर्थ नंबर फॉर्म क्या होती है दोस्तों, कटिंग और पेड़ के लिए ट्री और एड अपना आर्टिकल डिटरमिनर। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है वो क्लियर हो गया होगा आसानी से। तो दोस्तों अपन बात कर लें कि भाई क्या वे पेड़ नहीं काट रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वे है, वे होगा अपना प्लूरल, उससे पहले आपको आर लगा देना है और दे कटिंग ट्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप काफ़ी भाई सोच रहे होंगे कि यहाँ ए था उसको कैसे रफ कर दिया, क्योंकि दोस्तों जो अपना ए है वो ओनली फॉर यूज होगा किसके लिए, जैसे कि मैं हूँ तो दोस्तों या ही है,
एक बंदा एक बार में एक ही पेड़ काट सकता है। तो दोस्तों वी है या दे है जो दोस्तों प्लूरल है, वे का पता नहीं है कि उसमें कितने लोग शामिल हैं। तो दोस्तों एक पेड़ नहीं, वो काफी पेड़ काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं बात कर लूँ आगे बढ़कर कि अब यहाँ तक मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो चुका होगा। और बात करूँ नेगेटिव की, तो नेगेटिव में दोस्तों आपको क्या करना है कि जो अपन ने अफर्मेटिव और नेगेटिव जो प्रेजेंट का पढ़ा था उसी तरीके से आपको कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट HB और उसके साथ में नोट लगा देना है तीसरे नंबर वाला, और फिर V4 और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आपका यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं अपन इसके इंस्टेंस की। तो दोस्तों इंस्टेंस में कैसे कि जैसे मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, तो दोस्तों मैं है उसके लिए I लग गया और उसके साथ में M थर्ड नंबर पे नोट आ गया। पढ़ाने के लिए दोस्तों टीच, और टीच की V4 कौन सी होती है दोस्तों, टीचिंग। ठीक है दोस्तों, होगा अपना टीचिंग, और उसके साथ में ऑब्जेक्ट है दोस्तों कि आपको तो दोस्तों यू, तो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा तो I am not teaching you। ठीक है दोस्तों, इज दैट क्लियर होता है। अब दोस्तों बात करते हैं अपन इसी के साथ में इंटेरोगेटिव की। इसी इंस्टेंस से आपको समझा देंगे कि भाई इंटेरोगेटिव किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं कि इंटेरोगेटिव कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब को यहाँ उठा कर ले आना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, नोट को हटा देना अपने को, और ऑब्जेक्ट के साथ में क्वेश्चन मार्क लगा देना है कि क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों नोट को हटा देना है, और एम को यहाँ फर्स्ट नंबर पे ले आना है। तो दोस्तों यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं, और टीचिंग यू और क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि जो ये आपका इंटेरोगेटिव था ये क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अब दोस्तों इसी के तरीके से बात करता हूँ मैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के साथ में अब यहाँ अपना नोट लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों नोट आ गया और क्वेश्चन मार्क कि क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। तो दोस्तों एम है जो अपनी हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके साथ में आई आ गया दोस्तों, और आई के साथ में आ गया अपना नोट और टीचिंग और यू। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उस चीज़ को आपको सटीक याद रखना होगा कि सब्जेक्ट है उससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। तो दोस्तों एम होगी अपनी हेल्पिंग वर्ब आई की, तो दोस्तों आई है हो गया अपना सब्जेक्ट, और नोट आ गया, टीचिंग है जो अपनी V4 हो गई, मतलब V1 प्लस ING, या अपन इसको बोलते हैं दोस्तों V4। ठीक है दोस्तों, और ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों अपना U और उसके साथ में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भाई के मन में कोई सवाल है तो दोस्तों मुझे बताइएगा, जो भी अपनी समस्या होगी दोस्तों उस चीज़ को आपका मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं आपका जो भी ऑब्जेक्शन है, जो भी आपकी आपत्ति है, इस चीज़ के बारे में हम आपको क्लियर करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और टेंस की जो डेफिनेशन थी, टेंस और टाइम के बीच में जो डिफरेंस था, और टाइम और टेंस की डेफिनेशन थी, वो सब यहाँ क्लियर होता है। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ में, उसमें बात करेंगे अपन प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है दोस्तों, और तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। अब तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और चलते चलते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसके साथ में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी नई से नई नोटिफिकेशन है वो आपके पास में शीघ्र आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना